मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे दिल की कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कई उलझने और निराशाएं जमा हो गई हैं। तुम अपनी माँ से रूठे हुए लगते हो और शायद यही कारण है कि तुम मेरी बातों को सुनने या समझने से भी कतराते हो। लेकिन तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैंने जो कुछ कहा या बताया है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम अपनी गलतियों को पहचानना नहीं चाहते और यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां आ गई हैं। जब तक इंसान अपनी कमियों से सीखकर आगे नहीं बढ़ता, तब तक वह कभी सफल और संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। यही कारण है कि मैं बार बार तुम्हें कुछ उपाय, कुछ सीख और कुछ सुझाव देती हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन से अंधकार हट जाए और तुम फिर से उजाले की ओर लौट सको। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष बातें बताने आई हूँ। यदि तुम इन्हें ध्यान से सुनोगे और अपनाओगे तो तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा, तुम्हारी समस्याएं कम होंगी और जो भी संकट तुम्हारे जीवन पर छाया है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। याद रखो, मैं किसी से पूजा पाठ या मंदिर में आकर भव्य अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखती। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम सच्चे मन से मुझे याद करो। अगर तुम अपने मन में ही मुझे पुकारोगे तो भी मैं तुम्हारी पुकार सुन लूंगी और तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। जीवन बहुत ही अनोखा है और यह लगातार बदलता रहता है। अगर तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तो हमेशा वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए परिवर्तन को समझो, अपनाओ और उसका हिस्सा बनो। जीवन का नियम ही है बदलाव। जो इस नियम को समझ लेता है वह कभी ठहरता नहीं और उसका जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मान लो तुम्हारे घर में खाने पीने का सामान केवल एक हफ्ते के लिए बचा हो और तुम्हें पूरे महीने उसी पर गुजर बसर करनी हो। ऐसे समय में तुम अपने खाने की आदतों को बदलोगे। दिन में 3 बार भोजन करने की जगह 2 बार या 1 बार ही करोगे ताकि राशन महीने भर चल सके। यही जीवन का नियम है, स्थिति के अनुसार खुद को ढालना। अगर कोई परिस्थिति बदल जाए तो हमें अपनी आदतें भी बदलनी चाहिए। जो लोग समय और हालात के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे कभी हारते नहीं, लेकिन जो अपनी जिद और गलतियों पर अड़े रहते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि यदि तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि तुम अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं। तुम्हारे शरीर और मन में अनगिनत क्षमताएं हैं। तुम्हारी बुद्धि तेज है, तुम्हारे विचार स्पष्ट हैं, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर की इस शक्ति को जगाओगे नहीं, यह सब छिपा ही रहेगा। इस शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। उदाहरण के लिए, रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठो। अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालो। व्यायाम करो, योग करो और अपने मन को शांत करो। इसके बाद अपने रोजमर्रा के काम शुरू करो, चाहे वह नौकरी हो, पढ़ाई हो या व्यवसाय। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सच्चा साथी है। अगर यह स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा और तुम हर काम पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाओगे। अगर शरीर कमजोर होगा तो जीवन की कोई भी राह आसान नहीं होगी। जब तुम यह आदत डाल लोगे तो 1 महीने के भीतर ही तुम्हें अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देंगे।
तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि केवल थोड़े से बदलाव से तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल सकती है। योग और व्यायाम से न केवल शरीर स्वस्थ होगा बल्कि कई रोग भी दूर हो जाएंगे। आजकल अधिकांश बीमारियां हमारी खराब जीवन शैली की वजह से ही होती हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं यह कभी नहीं चाहती कि तुम बीमार और दुखी रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। हाँ, यह बात अवश्य सत्य है कि हर काम का एक उचित समय होता है। बचपन का समय खेलने कूदने और मस्ती करने का होता है। जवानी का समय मेहनत और जिम्मेदारियों को निभाने का होता है। बुढ़ापे का समय अनुभव बांटने और शांति से जीने का होता है। अगर तुम सही समय पर सही कार्य करोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। समय का महत्व सबसे बड़ा है। समय हर किसी को समान अवसर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उस अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठाता है और कौन उसे व्यर्थ गवा देता है। जो लोग समय की कद्र करते हैं, उनका जीवन सुखी और सफल होता है। और जो लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, वे हमेशा पछताते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास समय बहुत है। यह पल जो अभी तुम्हारे पास है, वही सबसे मूल्यवान है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जैसे दिन और रात का साथ है, वैसे ही सुख और दुख भी एक दूसरे के साथी हैं। अगर दुख न हो तो सुख का महत्व कैसे समझ में आएगा? जब तुम मुश्किलों से गुजरते हो, तभी जीवन का असली मूल्य समझ पाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें चोट लग जाए और तुम कुछ दिन तक सामान्य काम न कर सको तो तुम्हें एहसास होता है कि यदि मैंने सावधानी बरती होती तो यह कष्ट न होता। यही अनुभव तुम्हें सिखाता है कि जीवन कितना अनमोल है। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी इन बातों को समझ पाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह मानव जीवन कितना अद्वितीय है। तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी चिंतित रहती है और क्यों तुम्हें बार बार मार्गदर्शन देती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारा जीवन कल्याणमय बने, तुम्हारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और तुम्हारी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सदा मंगलमय हो। तुम्हारे परिवार में कभी दुख न आए, तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां रहें। मेरी यही कामना है कि तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा हो और तुम हर कठिनाई को पार कर सको। बस मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। यह बातें तुम्हारे जीवन को संवारेंगी। समय अनमोल है और हर दिन एक नया अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी और देखूंगी कि तुमने इन सीखों को कितनी ईमानदारी से अपनाया। तब तक मैं अपने आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारी राहें सरल हों, तुम्हारा जीवन सुखमय हो और तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। तुम लोग अपनी माँ से इतने दूर और रूठे रूठे क्यों हो गए हो कि मुझसे बात तक करना नहीं चाहते? तुम यह नहीं देख पा रहे कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, उनमें तुम्हारी खुद की कुछ गलतियों का भी बड़ा हाथ है। जब तक इंसान अपनी कमियों को पहचान कर उनसे सीखना शुरू नहीं करता, तब तक उसका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तुम्हारी माँ हूँ और इसीलिए तुम्हारी हर चिंता मुझे सबसे पहले छूती है। मेरा मन सदा तुम्हारे लिए व्याकुल रहता है और मैं तुम्हें बार बार कोई न कोई उपाय बताती रहती हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाए। आज भी मैं तुम्हें कुछ विशेष बातें समझाना चाहती हूँ।
यदि तुम इन्हें मन से अपनाओगे तो तुम्हारे घर में जो उदासी और परेशानियां छाई हुई हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और मेरे क्रोध से उत्पन्न हुआ प्रभाव भी तुमसे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चों, जो भी मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसकी हर प्रार्थना सुनती हूँ। इसके लिए जरूरी नहीं कि तुम मंदिर आकर मेरे सामने झुको। यदि तुम अपने ही घर में अपनी माँ को पूज्य मानकर सच्ची श्रद्धा से स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हें उसका फल अवश्य देती हूँ। मैं किसी भी भावुक और निष्कपट पुकार को व्यर्थ नहीं जाने देती। तुम्हारी भक्ति बहुत गहरी है, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जीवन हमेशा बदलते रहने का नाम है। समय समय पर बदलाव करना ही जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि परिवर्तन नहीं होगा, तो इंसान वहीं रुक जाएगा जहां वह है। मान लो तुम्हारे घर में केवल 1 हफ्ते का राशन है और तुम्हें उसी से पूरा महीना निकालना है, तो तुम अपने खाने पीने की आदतें बदल दोगे। शायद दिन में 3 बार खाने के बजाय 2 बार खाओगे या जरूरत पड़े तो 1 बार से भी काम चलाओगे। यही उदाहरण जीवन पर भी लागू होता है। जब परिस्थिति बदलती है, तो हमें भी अपने आचरण और आदतों में बदलाव करना ही पड़ता है। जो लोग हालात के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वे कभी पराजित नहीं होते। लेकिन जो लोग हठ और अहंकार में बदलाव स्वीकार नहीं करते, वे धीरे धीरे सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, याद रखो कि समय पर किया गया परिवर्तन ही सदा कल्याणकारी होता है। तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति छिपी है, जिसका तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। तुम्हारा मानव शरीर अनंत संभावनाओं का भंडार है। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि और सामर्थ्य है कि तुम किसी भी कार्य को सफल बना सकते हो। परंतु यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानोगे और उन्हें जागृत करने का प्रयास करोगे। हर इंसान के भीतर यह दिव्य ऊर्जा छुपी होती है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब जीवन में अनुशासन और नियमितता लाई जाती है। यदि तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठने की आदत डाल लो और कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए व्यायाम और योग में लगाओ, तो तुम्हारे शरीर और मन दोनों में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। उसके बाद चाहे तुम्हें नौकरी पर जाना हो या व्यापार करना हो, तुम्हारे सारे काम सहजता से पूरे होंगे। यह शरीर तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। यदि यह स्वस्थ और मजबूत रहेगा तो जीवन के हर कार्य सुगमता से पूरे होंगे। लेकिन यदि यह कमजोर हो गया तो तुम्हारा मन भी टूट जाएगा और तुम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों, अपने शरीर को हर दिन थोड़ा समय जरूर दो। जब तुम यह आदत डाल लोगे, तो 1 महीने के भीतर ही तुम्हें चमत्कारी बदलाव दिखाई देने लगेंगे। तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा कि इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन संभव है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम पहला कदम उठाने का साहस करोगे। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। साधना और व्यायाम से ही शरीर के रोग मिट सकते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां हमारी अस्वस्थ जीवन शैली की देन है। मैं यह कभी नहीं चाहती कि तुम बीमार या दुखी रहो। मेरा आशीर्वाद तभी फल देगा जब तुम खुद अपने शरीर और मन को सशक्त बनाने में सहयोग दोगे। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई कार्य तुम्हारे लिए असंभव है। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान न कर सके। हाँ, यह सत्य है कि हर काम का अपना समय होता है। कोई कार्य समय से पहले या समय निकल जाने के बाद पूरा नहीं हो सकता। जब तुम छोटे हो तो खेलकूद और मस्ती करना उचित है,
लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तब तुम्हें जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और वही तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है। समय की यही विशेषता है कि वह हर व्यक्ति को बराबर अवसर देता है। जो लोग समय का महत्व समझकर उसका सही उपयोग करते हैं वही जीवन भर सुखी और सफल रहते हैं। जो समय को व्यर्थ गवाते हैं वे सदा पछताते हैं। याद रखो मेरे बच्चों, समय सबसे बड़ा बलवान है। यदि आज तुम्हारे पास यह समय है और तुम अपनी माँ की बातें सुन पा रहे हो